मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। गुरदासपुर चर्च अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया। ओवरफ्लो सेक्शन अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। खामरा चर्च अपने हाथों को हिलाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए। ऑनलाइन चर्च थैंक यू जीसस बोलते हुए। एक तारीफ करते हुए अपने हृदय से, अपने हाथों से, अपने होठों से अगले 5 मिनट हर साज, हर हाथ, हर मुंह खुदावंद की तारीफ करे अगले 5 मिनट। पवित्र आत्मा, मैं अपने दिल को खोलता हूं आपकी हर एक इंस्ट्रक्शन को कबूल करने के लिए। मैं स्वीकार करता हूं उन सब कामों को जो आज यहां पर होंगे, जो हो चुके हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा, बाइबल कहती है जहां कहीं आप हैं वहां स्वतंत्रता है। मैं विश्वास करता हूं आज मेरी आजादी, मेरी डिलीवरेंस का दिन है। आज मैं अपना मन खुदावंद के वचनों के ऊपर लगाऊंगा और ये मेरे मुंह से निकला करेंगे, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है जो वचन तेरे मुंह से निकला करेंगे वो तेरे उद्धार का, शारीरिक उद्धार, फाइनेंशियल उद्धार, आत्मिक उद्धार का कारण बनेंगे। आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं ये वायदा करता हूं कि ये मेरे मुंह से निकला करेगा। ये मेरे मुंह का एक तलवार के रूप में एक हथियार होगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं घोषणा करता हूं आज की मीटिंग आपके लिए छुटकारे का कारण होगी। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आज की मीटिंग आपके फाइनेंशियल छुटकारे का कारण होगी। मैं घोषणा करता हूं आज की मीटिंग आपकी हीलिंग का कारण होगी। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में ये आपकी फैमिलीज के उद्धार का कारण होगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। जोर से तारीफ करो जितनी हाथों में ताकत है, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। थैंक यू जीसस। जोर से, जोर से। हालेलुया। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। अपने पड़ोसी का स्वागत करो, बोलो स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। जैसा तू आया वैसा तू वापिस नहीं जाएगा। तारीफ करो जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ। अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में और बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। उठाओ अपने पवित्र बाइबल को अपने हाथों में।
आज आपके हृदयों को मैं ब्लेस करता हूं और मसा करता हूं कि जो आज सुने आप फल लेके आए। आपके कॉन्शियस आज इतने अनॉइंटेड हो कि खुदाबंद की आवाज आपको क्लियर सुनाई पड़े आज। और हर वो पाप की ताकत, हर वो चीज, हर वो शैतान, हर वो शरीर काम जो आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है, इस फायर से जल के भस्म हो और आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। मुझे आपके लिए ऐसा दिखता है अभी कि आप अपनी उस गॉड्स गिवन डेस्टिनी में जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हुई, आप कदम रखने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। बाइबल कहती विश्वास के बिना जीना संभव नहीं। धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? कि पूड़ी छोले से? हां, कि सिर्फ चर्च जाने से? किससे जीवित रहेगा वो? पौलुस कहता धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब आपकी फाइट होगी और फाइट का स्थान आपका दिमाग होगा और हर वक्त लड़ाई होगी अविश्वास की विश्वास के साथ। क्योंकि धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत से सवाल, बहुत से शक। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? बताइए क्यों? ताकि आपके विश्वास को हिलाया जा सके। क्योंकि शैतान को मालूम है कि धर्मी जन के अंदर जब विश्वास नहीं होगा वो मर जाएगा। पाप की शुरुआत कैसे होती है? जब व्यक्ति विश्वास से गिरता है। शैतान विश्वास से क्यों गिराता है? क्योंकि वो उस व्यक्ति को पाप में और अपनी दिशा में लेके जाना चाहता है। क्योंकि अगर आप विश्वास में रहेंगे और आपको विश्वास होगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, तो आप उसके वचन फॉलो करेंगे, आप चर्च भी जाएंगे, आप फास्टिंग भी करेंगे, आप बोएंगे भी, आप पवित्रताई में भी रहेंगे। लेकिन शैतान आपसे फाइट करेगा आपके विश्वास को हिलाने के लिए, क्योंकि उसे पता अगर ये हिल गया तो उसके बाद मेरा एंटर करना आसान होगा। क्योंकि हर वक्त आपकी लाइफ में लड़ाई रहेगी अविश्वास की विश्वास के साथ। क्योंकि शैतान को यह वचन मालूम है कि आप किसके साथ जीवित रहेंगे। पौलुस कहता है इसी विश्वास को दूर करने के कारण कितनों का वो समुद्र में जहाज, उनका जीवन रूपी जो नाव है वो डूब चुकी। इसलिए यह जरूरी है हर एक विश्वासी का कि वो जीवित चर्च का मेंबर होना चाहिए। हर एक विश्वासी का, हर एक क्रिश्चियन का, वो चाहे मुझे दिल्ली में सुन रहा है, चाहे बॉम्बे में सुन रहा हो, चाहे इंग्लैंड में सुन रहा हो, चाहे यहां सुन रहा हो, क्योंकि जीवित चर्च बहुत सारी है दुनिया में। हालेलुया। क्योंकि वहां पर आपका विश्वास मरता नहीं। क्योंकि दिन बुरे आते हैं, दिन परीक्षाओं के आते हैं। हर एक स्टूडेंट की लाइफ में परीक्षा आती। ऐसा एक भी स्टूडेंट यहां पे नहीं बैठा होगा जिसने ये बोला होगा कि मैं बिना पेपरों के हर साल पास हुआ हूं। आप एक विश्वासी हैं, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वो संगति, वो विश्वासी संगति, मजबूत संगति आपके विश्वास को बना के रखेगी और आपको खड़ा करके रखेगी ताकि आप उन परीक्षाओं से निकल सकें। क्योंकि शैतान क्वेश्चंस लेके आपके सामने खड़ा होगा और बाय फेथ आप उससे निकलेंगे। जिस तरह मैं निकला हूं, ग्रेस रिसीव करो उस तरह निकलने की। अपने परिवारों के समेत आप निकलने वाले यीशु मसीह का। पता है मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं जिस तरह इजरायली मिस्र को छोड़कर चले गए थे। मैं एक दर्शन देख रहा हूं भाइयों के लिए। अब अपने परिवारों को साथ लेकर उस मिस्र से आप कनान की ओर जा रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूं कि उस मुसीबत, उस कर्जे से आप अपने परिवार समेत अगुवाई करते हुए अपने परिवार की आप निकलते जा रहे हैं। और आज इस वचन को रिसीव करने के बाद आपके अंदर ग्रेस होगी उस वचन को पूरा करने की जो मैंने आपसे बोला है कि आप उस मिस्र को छोड़ के कनान की तरफ जा रहे हैं। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे सवाल। कारण क्या उन सवालों का?
आपने कभी सोचा कि जब आप मसीह में नहीं थे तो तब इतने सवाल आपके दिमाग में कभी नहीं आते थे? जब आप मसीह में नहीं थे इतने क्वेश्चंस, इतने शैतान के रगड़े झगड़े आपके दिमाग में पहले कभी नहीं आते थे। लोग आपका कभी विरोध नहीं करते थे, कभी आपको मना नहीं करते थे। आप कहां जाते हो उनका कोई मतलब नहीं था, क्या खाते हो, किस लंगर को खाते हो, वो कुछ नहीं पूछते थे। पर जैसे ही आप मसीह में आए उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, चर्च जाते हो क्या, धर्म बदल लिया क्या, कितने पैसे खाए, कितने पैसे लिए, कितने पैसे दिए। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये असली डॉक्टर के पास चला गया, उसे मालूम है। नहीं तो पहले इतने क्वेश्चन नहीं थे क्या? हम बहुत जगहों में जाते थे, कभी क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन मसीह में आने के बाद क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि शैतान उन क्वेश्चंस को पुट करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसका विश्वास अगर बना, अगर ये विश्वास में खड़ा रहा तो ये जीवित रहेगा। उसका फाइनेंस, फैमिली लाइफ, उसका शरीर, सबसे बड़ा उसकी आत्मा जीवित रहेगी, और ये वो नहीं चाहता। हालेलुया। और जब सवाल मन में आते हैं, आप जानते बहुत से लोग उन सवालों का जवाब शैतान को नहीं दे पाते, और उसके बाद वो अविश्वास में गिरते हैं और वही काम करना शुरू करते हैं जो शैतान उनकी जिंदगी से चाहता है। अब उनका नाम पीटर, पॉल, पौलुस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि वो विश्वासी नहीं है। क्योंकि विश्वासी जीवन जीने के लिए आपको विश्वास से, फेथ से जीना पड़ेगा। हालेलुया। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती की पुस्तक, उसका 2 बाब, उसकी 13 से लेके 18 आयत तक। मैथ्यू 2:13 to 18। उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को लेकर और उसकी माता को लेकर मिस्र में भाग जा, जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि जो वचन प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो, कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हेरोदेस ने देखा कि जोशियों ने मेरे साथ धोखा किया, वो क्रोध से भर गया, क्योंकि वो जोशी उसके पास गए थे और बोला था कि इस संसार का राजा जो पैदा हुआ है वो कहां है। तो वो डर गया राजा कि कहीं मेरी जगह ना वो ले ले, और उसने कहा जाओ तुम उसे ढूंढो, जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना, ताकि मैं उसे मार दूं। पर ये बात उसने उनको नहीं बताई। और जब वो उनको मिल गया तो परमेश्वर ने जोशियों को बोला कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, किसी को कुछ नहीं बताना, चलो अपने अपने रास्ते भाग जाओ, अपने अपने घर चले जाओ। और जब राजा को मालूम हुआ कि जोशियों ने मुझे नहीं बताया कि वो कहां है, तो वो गुस्से से भरा। उसके बाद उसने क्या किया देखो, उसने जोशियों द्वारा बताए गए ठीक समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे मरवा डाला, ताकि जो वचन भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा कहा गया था पूरा हो। रामा में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी, शांत ना होना चाहती थी, क्योंकि वो अब नहीं रहे। हालेलुया। अब इस वर्ड में जो आपने पढ़ा, आपने देखा कि यीशु मसीह के पिता, जो उसके शारीरिक पिता नहीं, एक तरह से ऑफिशियल उसके मम्मी के हस्बैंड थे, वो उसको बोला कि इस पुत्र को उठा और अपनी वाइफ को उठा और मिस्र में चला जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, हेरोदेस के मरने तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इसको मरवाना चाहते। और जब हेरोदेस को मालूम हुआ कि वाइज मैन ने उसके साथ ठट्ठा किया, धोखा किया, तो बाइबल कहती उसने भेजा उसको कि जाओ और वहां पे जितने बालक 2 या 3 साल के हैं छोटे, उन सबको मार दो। और लिखा जब वो मर गए, अगर आज उनकी हम गिनती देखें तो वो 20 से 30 बालक थे। उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से, उस नगर की पॉपुलेशन के हिसाब से 20 से 30 बच्चे थे जो उसने मरवा दिए थे। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, क्या उन बच्चों का कोई कसूर था कि वो मारे गए? तो परमेश्वर ने उन्हें बचाया क्यों नहीं?
मैं एक सवाल पुट कर रहा हूं, जैसे शैतान आपके मन में सवाल पैदा करता है कि नहीं करता? वो पैदा करता है कि नहीं? अगर तो वो आपके दिमाग में पैदा नहीं करता, इसका मतलब आप डेड हो, आप जीवित हो ही नहीं, क्योंकि उसको आपसे मतलब ही नहीं, आप पहुंचे नहीं हो वहां तक कि वो सवाल पैदा करे और आपको पीछे करे। वो सवाल पैदा करता है इसलिए कि आपके फेथ लाइन को गड़बड़ कर सके, और जब विश्वास बिगड़ता है एक इंसान का, उसके बाद वो एक मुर्दा है। यूसुफ ने पाप क्यों नहीं किया? क्योंकि बाय फेथ उसने कहा कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, इसका मतलब मैं विश्वास में हूं। और दाऊद के भाइयों ने पाप किया क्यों? क्योंकि उनको फेथ नहीं था कि परमेश्वर जीवित है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, उन 20 लड़कों से परमेश्वर की क्या दुश्मनी थी कि उनको मरवा दिया गया? कई बार शैतान आपसे सवाल नहीं करता, ये हॉस्पिटल में अगर इतने लोग बीमार हैं, क्या परमेश्वर इनको देखता नहीं? क्या परमेश्वर के दिल में नहीं आता कि इनको बचाया जाए? ये क्यों मर रहे हैं लोग? ये एक्सीडेंट हो गया, ये भूचाल आ गया, ये हो गया, लोग क्यों मर रहे हैं? अगर परमेश्वर जीवित है तो? ऐसे कई तरह के सवाल शैतान आपके दिल में डालेगा, आपको तंग करने के लिए और आपकी विश्वासी लाइफ को गड़बड़ करने के लिए। लेकिन आप कैसे बाहर आएंगे, मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर हर एक विश्वासी से बात करता है। जितने विश्वासी जेन्युइन हैं, जितने विश्वासी जेन्युइन हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, पवित्र आत्मा पा चुके हैं, उनसे डायरेक्ट ना सही जिस तरह वो अगुओं से बात करते हैं, लेकिन वचन के जरिए कभी कभी मन में डाल के हल्की सी बात को वो विश्वासियों से बात करते हैं। आज के बाद कभी जज आप नहीं करेंगे कि वो 20 लड़के क्यों मर गए, क्योंकि उसका रीजन ये था कि जब परमेश्वर वहां पे थे, प्रभु यीशु मसीह, तो यहोवा के दूत ने बोला, इस बालक को उठा और इसकी माता को उठा और यहां से चला जा। डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, ईश्वरीय वर्ड यीशु मसीह के फादर को मिला और वो उसे उठाकर वहां से चले गए और बचाए गए। हर वो विश्वासी जो परमेश्वर के ईश्वरीय वचन के साथ जुड़ा हुआ है कभी मर नहीं सकता। आप जानते हैं, अब यहां पर 25 लोग हो सकते हैं, लेकिन ये किसको मालूम है कि अपने दिल में वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं? और अगर उन 25 में से 20 लोग नहीं जुड़े हुए और उन पे कोई मुसीबत आ जाए, लेकिन बैठे वो एक जगह ही हैं, तो लोग सोचेंगे ये 20 कैसे मर गए। लेकिन वो 5 जो नहीं मरे, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को सुने और उसको क्या किए? फॉलो किए। परमेश्वर के डैडी को मालूम होता है कि मैंने उसे उठाना है और मिस्र को जाना है, और उसे उठाया और रात को लिखा मिस्र को चले गए, तुरंत, इमीडिएटली। अगर आज एक विश्वासी को मालूम हो जाए कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, छोड़ने में 3 साल लगाता है वो। आज उसे मालूम हो जाए मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं रखनी, 2-2 साल ब्रेकअप करने के लिए लगाता है वो। और फिर हम बाद में कहते हैं कि ये मौत, ये डेथ, ये मुश्किल मेरी लाइफ में क्यों आ रही? उन 20 लड़कों से परमेश्वर की कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं आपको दावा करता हूं, अगर उनके माता पिता भी परमेश्वर के साथ जुड़े होते तो वो भी कुछ ना कुछ बचे होते, और बचे होंगे उनमें से। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में हर बात नहीं लिखी। और मैं आपको बताता हूं, चाहे परमेश्वर ने डायरेक्ट ना बोला हो, अच्छा मैंने यीशु मसीह को यहां से भेज दिया, तू भी चल निकल, चाहे डायरेक्ट ना बोला हो, उसके दिल में आ गया हो, चल यार नानी घर चलिए, चल यार मम्मी घर चलिए, और वहां से वो निकल के मामी घर जाने के लिए, और पीछे का सबका वो हलाल कर दिया सबको। जब आप डिवाइन खुदावंद के ईश्वरीय वचन के साथ चल रहे होते हैं, वो चाहे आपसे डायरेक्ट बात ना भी करे, वो आपको इस तरह से डिजाइन कर देगा, आपके दिल में डाल देगा, आप बचाए जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर की उनसे कोई दुश्मनी नहीं है।
या वो इसलिए नहीं मारे गए यीशु मसीह के कारण, वो इसलिए मारे गए कि डिवाइन इंस्ट्रक्शन को, अगुवाई को, खुदावन की अगुवाई को लेने में वो नाकाम रहे, फेल रहे। अब यहां पे कितने जन बैठे हैं? वचन मैं सबको दे रहा हूं, ऑनलाइन लाखों लोग होंगे, गुरदासपुर हजारों लाखों होंगे, लेकिन कितने हैं जो उसे फॉलो करेंगे? अगले संडे हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, सभी मिलेंगे, वहीं आएंगे और आएंगे उसके साथ, लेकिन कितने हैं जिन्होंने पिछले संडे का वचन फॉलो किया होगा? वो निर्धारित करेगा आप आगे कहां जाएंगे। हालेलुया। अब चाहे परमेश्वर ने उनसे डायरेक्ट बात ना की हो कि तुम भी निकलो, पर वो निकल गए होंगे। कई कोई मामा के घर में किसी को काम पड़ गया होगा, कोई घूमने चला गया होगा। जब आप डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, और हम बोलते हैं ठीक है मैं परमेश्वर की बात सुनने के लिए तैयार हूं, क्या परमेश्वर मुझसे बात करेगा? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते और बाइबल की लिखी बातों को नहीं मान सकते, वो आपसे डायरेक्ट बात कभी नहीं करता। आपसे डायरेक्ट बात परमेश्वर उस साल, उस दशक में करना शुरू करते हैं जब आप लिखे हुए वचन से इतना प्यार कर लें कि उसको अपना सब कुछ मान लें। अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली को, अपनी मैरिज को, हर एक चीज को आप उस वचन पे जिस दिन चलाना शुरू कर देंगे, उस दिन परमेश्वर आपसे बात करना भी शुरू कर देगा। हमने तो बाइबल नहीं खोली है, बाइबल तो हम पढ़ते ही नहीं, आज तक हमने पूरी बाइबल कभी पढ़ी नहीं है। अगर हम लिखे हुए वचन से प्यार नहीं करते और उस लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा, अपनी सांस के द्वारा, सांस फूंक के, जीवन फूंक के जो वर्ड हमें दिए, अगर हम उसे पढ़ते और फॉलो नहीं करते, इसका मतलब हम उन 20 बच्चों की तरह होंगे कि उन्हीं 20 बच्चों के बीच में परमेश्वर किसी से बात कर रहा है और किसी से नहीं कर रहा, किसी को छुड़ा रहा है और कोई वैसे ही बैठा है, कोई मौत के मुंह से छूट गया लेकिन कोई उस मौत के मुंह में बैठा है, कोई कर्जे के मुंह से छूट गया लेकिन कोई उसी कर्जे में फंस के बैठा है, कोई निराशा से छूट गया लेकिन कोई उसी निराशा में फंस के बैठा है। एक ही फर्क है दोनों में, एक ने वचन को सुना है और उसको फॉलो किया है, और दूसरे ने सिर्फ सुना है, फॉलो नहीं किया। हालेलुया। वो बैतलहम के लोग थे, परमेश्वर को जानने वाले, यहोवा को जानने वाले। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई यहोवा को प्यार करने वाला होगा और उसका बच्चा मार दिया जाएगा? आपको लगता है ऐसा? उसने भीड़ नहीं बनाई है, उसने तुझे बनाया है, मुझे बनाया है। हालेलुया। मत देखो लाखों की भीड़ यहां बैठी, नो 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 नो। सोचो मैं और आप में बस एक दो जन। उसने आपको बनाया और मुझे बनाया। आपको क्या लगता है कि अगर आपके 2 बच्चे की जगह आप 4 बच्चे कर लोगे तो 2 को मार दोगे, 2 को छोड़ दोगे? गरीब हो तो बंदा सोचता भी गरीब है जी, खाने के पैसे नहीं थे। अगर आपके पास खरबों रुपया हो तो आपके 2 बच्चे भूख से मर जाएंगे, दो पल जाएंगे, ऐसा होगा? वो परमेश्वर जिसने हीरे का प्लेनेट बनाया हुआ है, इतना पैसा है उसको बेच के मिलेगा। मैंने कहा था कि धरती के ऊपर अगर $100 की ढेरियां लगाई जाएं, वो ढेरियां चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी, इतना पैसा आगा। पर में एक प्लेनेट और लाखों करोड़ों प्लेनेट है। आपको क्या लगता है कि वो आपकी अगुवाई नहीं करेगा? क्या लगता है आपको बचाएगा? नहीं। लेकिन जब इंसान फेल हो जाता है उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, जो वर्ड सुना, जो वचन सुना, जो वचन पढ़ा, उसी को करने में हम फेल हो गए, फिर हम उसके डिवाइन प्रोटेक्शन को नहीं मांग सकते। हम नहीं कह सकते। बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा। लेकिन जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब यशब, बैठने का मतलब यशब इब्रानी भाषा में, मतलब अपने आप को उस स्थान पर जमाना, बैठ जाना, उसके छाए हुए स्थान पर, प्रेजेंस में अपने आप को जमा के रखना। अगर एक विश्वासी की कुर्सी आपको मिली है तो उससे उठना नहीं। परीक्षाओं में भी, सवालों में भी,
क्योंकि शैतान सवाल उठाएगा आपके विश्वास को खत्म करने के लिए, और आपको उस कुर्सी पे बैठे रहना है, अड़े रहने हैं, खड़े रहने हैं। अगर एक बार फेल हो गए हो उसके वचन को पूरा करने में, दोबारा उठो, आप पास होंगे। फिर से उठो, गिव अप मत करो। बैठ जाओ, ज्यादा एक्साइटेड हो गए लोग, अभी उठे। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा अगर एक बार फेल हो तो दोबारा करो, फिर से करो, फिर से करो, कोशिश करते रहो, आप पास होंगे, आप खड़े रहेंगे। आप देखना, खुदावंद आपकी हेल्प करेगा। अगर एक बच्चा जब चलना शुरू करता है और गिरता है, उसके माता पिता उसे चलाना बंद नहीं कर देते। उसको बोलते बेटा चलता जा, कोई बात नहीं। एक बार साइकिल गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, 4 बार गिरेगा, अगर तू हटेगा नहीं, अगर तू विश्वास अपना कमजोर, आत्मविश्वास खत्म नहीं होने देगा, तो तू साइकिल चला लेगा। आप चला लेंगे, मुझे मालूम आप चल लेंगे। जिसने आपको अपना लहू मोल देके खरीदा है ना, वो आपको ताकत दे देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जिसने अपना लहू मोल देके आपको खरीदा है ना, वो आपको चला लेगा और बरकत भी दे देगा। वो आपके परिवार की अगुवाई भी कर देगा, वो कर्जों से बाहर में निकाल देगा। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं। मैंने कहा अगर आप आमीन ऊंचा तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। द नेम ऑफ जीसस, रिसीव ग्रेस, 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 ग्रेस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद भीड़ के साथ क्या हो रहा है आप नहीं देखेंगे। आमीन। किसी के साथ क्या हो रहा है, आपके विश्वास को ये नहीं हिलाएगा। एक बार बेनी हिन के फादर बीमार हुए और मर गए, कोई बड़ी बीमारी से मर गए। लोगों ने कहा है बेनी हिन तू हीलिंग करता है, डिलीवरेंस करता है, तेरा फादर मर गया। वो भी निराश हो गया और प्रार्थना में जाके प्रभु से बोला प्रभु ऐसा क्यों हुआ। और प्रभु ने उसको बताया क्योंकि उसका फादर जो था वो लगातार सिगरेट पीता था। और जब मेमोरियल सर्विस आई तो उसने खड़ा होकर परमेश्वर को बोला खुदावंद मेरी मदद कर। और जब वो खड़ा हुआ उसने बताया कि परमेश्वर ने सिगरेट नहीं बनाई, उसने नशा नहीं बनाया। अब अगर कोई विश्वासी पिएगा तो उसमें परमेश्वर की प्रोटेक्शन फिर नहीं होगी। हालेलुया। किसी का गलती करना आपके विश्वास को नहीं हिला सकता। अपनी केयर करो। उस फाइट को जो आपके दिमाग में, उसे समझो, वो क्यों कर रहा है उसे भी समझो, उसे लड़ो, उससे जीतो, पांव रख के ऊपर आओ। यही आपकी बुलाहट है। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपकी उस ग्रेट लाइफ को देखता है, उसे स्मेल आती, वो देख सकता है आपकी लाइफ क्या है, वो देख सकता है आप उसकी पकड़ से बाहर होंगे, वो देख सकता है आप एक चैनल होंगे हीलिंग का, डिलीवरेंस का, साल्वेशन का, उसे दिखता है। इसलिए वो आपकी विश्वासी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, सवाल पैदा करके, क्वेश्चंस पैदा करके। हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। हालेलुया। इंस्ट्रक्शंस, कितना प्यार है आपको उसके नियमों से। उसने कहा मैं तेरे धर्ममय नियमों को दिन रात बोलूंगा, दिमाग में रखूंगा, इनसे प्यार करूंगा। तेरी सब बनाई विधियों से मैं प्यार करूंगा, तेरे वचनों से मैं प्यार करूंगा। ऐसा क्यों लिखा भजनकार ने 119 भजन संहिता में बताया क्यों लिखा? उसे मालूम था कि अगर मैं वचन पे चलूंगा तो मरूंगा नहीं, मैं वचन पे चलूंगा तो डरूंगा नहीं, वचन पे चलूंगा तो कर्जे में नहीं रहूंगा, वचन में चलूंगा तो बीमार नहीं रहूंगा। उसे मालूम था ये बात। जब वचन पे चलने से हम फेल होते हैं, हालेलुया, डिवाइन इंस्ट्रक्शंस। बोलो अपने पड़ोसी को ईश्वरीय अगुवाई खुदावंद तेरी करे। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? खुदावंद के दास डीजीएस दिनाकरण को परमेश्वर ने कहा तो एक मर्सिडीज लेना। मर्सिडीज लेने गया तो मर्सिडीज महंगी बहुत थी, सेकेंड हैंड मर्सिडीज ले आया। उसकी लड़की बैठी, एक्सीडेंट हुआ, मर गई। परमेश्वर के सामने रोया, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? मैं धर्मी हूं, क्योंकि वो एक ऐसा खुदावंद का जनरल था जिसने पूरे साउथ इंडिया में अगर आज
जितने अनॉइंटेड सर्वेंट हैं वो उनसे प्रभावित हैं। हाँ, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे क्या कहा था? आपने कहा था मर्सिडीज लेना। कौन सी वाली? नहीं, जो तू लेके आया उसमें सेफ्टी फीचर्स कम है। जो मैंने बोली थी उसमें सेफ्टी फीचर्स सभी थे। आप जानते हैं इंस्ट्रक्शंस, अगुवाई आपको बचाती। वो छोटी सी छोटी अगुवाई, बहुत छोटी, सिगरेट छोड़ने की, वो छोटी, मोबाइल छोड़ने की, फेसबुक छोड़ने की छोटी सी इंस्ट्रक्शन। आपकी हार्ट में परमेश्वर बात करता है कई बार, क्योंकि आप विश्वासी लेवल में, वो उसी तरह शुरू करता है आपकी लाइफ से, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं। मैंने इसलिए आपको कहा परमेश्वर आपसे बात करता है। जो लोग जेन्युइन हैं वो उनसे बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस के लिए, उसकी अगुवाई को लेने के लिए आपको मोल देना पड़ता है। हालेलुया। अपना टाइम, अपनी डेडिकेशन, बाइबल रीडिंग, प्रार्थना, उपवास, आपको टाइम देना पड़ता है परमेश्वर को। हाँ या ना? हालेलुया। आप जानते हैं आपकी लाइफ का अगला लेवल, आपकी लाइफ की वो ब्लेसिंग जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप इंस्ट्रक्शन को सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे। हालेलुया। एक बार एक पास्टर ने मुझसे मिलने के लिए पूछा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि जब उसने मेरी सेवा को देखा तो उसने भी उसी तरह से टेंट से हर तरह से सेवा शुरू करने की, क्योंकि वही आपका स्पिरिचुअल फादर है जिसको आप कॉपी करते हो एक्चुअल में, और वही मिनिस्ट्री का पैटर्न ही उनको सूट करता है। चाहे वो चेंज करके भी देखें, उन्हें मजा नहीं आता, फिर से वो वही पैटर्न में सेवा करते हैं। उसने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने अपने लड़के को बोला, मैंने कहा इसको बोल कि ये संडे आए, और मुझे मालूम था कि उसकी संडे चर्च है। और उसे लगता था कि मैंने शायद देखा नहीं या मैं इग्नोर कर दिया कि मैंने उसे संडे बुला लिया, क्योंकि उसे लगता था कि मुझे संडे के अलावा दिन बुलाओ क्योंकि संडे उसकी चर्च है। मैंने कहा नहीं, उसे संडे आना पड़ेगा अपनी चर्च छोड़ के, ये उसका प्राइस होगा। और कई बार मैं रीजन लोगों को नहीं बताता हूं कि अच्छा आप इस टाइम कर लो या इस टाइम, ये आज मैं आपको बता रहा हूं। उसी तरह परमेश्वर काम करते हैं। इंस्ट्रक्शन सस्ती नहीं, आपको मूल्य अदा करना पड़ता है, और जब आप अदा कर लेते हैं आप डेड नहीं होते। आपकी लाइफ जो है वो जीवित रहती है। फाइनेंस, आपके आसपास की जिंदगियां जीवित रहती हैं। और मैं जीवन देख रहा हूं आपकी लाइफ के अंदर एंटर करते हुए, फाइनेंस के अंदर एंटर करते हुए। आमीन हो, चाहिए आशीष आपकी चर्च। मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट की लाइफ को आपके अंदर एंटर करते हुए। होली स्पिरिट आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, मैं देख रहा हूं। होली स्पिरिट की लाइफ आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपकी बॉडी में, आपके परिवार में। मैंने कहा उसकी लाइफ एंटर कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हर वो चीज जो मुर्दा वो जी उठ रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चर्च, हर वो चीज जो मैंने कहा मुर्दा वो जी उठ रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते जो मसीहत का सौदा है, ये शॉर्ट टाइम कोर्स नहीं, क्रैश कोर्स नहीं। परमेश्वर ने कहा तू झूठी गवाही मत देना। यूसुफ के भाइयों ने झूठी गवाही दी कि नहीं दी? क्या बोला? यूसुफ मर गया, ये लो उसका कोट, बकरे का लहू निकाला, ये लो यूसुफ मर गया। उसका बाप बोला निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया। और देखो एक झूठ, फिर जिस टाइम भी परिवार में यूसुफ की बात चलती होगी उन्हें रोज झूठ बोलना पड़ता होगा। उसका बाप जब भी बोलता होगा हाय यूसुफ मर गया, पुत्र तू इधर न जाई, तू भी ना मर जी। हाँ जी पापा जी,
पता था झूठ है, झूठ है। झूठ बोला ही नहीं, 17, 18 साल, 16 साल उस झूठ को मेंटेन करके रखा। और उन 12-13 सालों में परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया और बाकी सारी उम्र वो भाई एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जिए। अब आपने सोचना है, इंस्ट्रक्शन तोड़ के शरीर को मजा देना है और उसके बाद एक आम जिंदगी जीनी है, या इंस्ट्रक्शन में बने रह के, वचन में बने रह के, दुखों में भी, परेशानियों में भी अपने आप को मजबूत करके यूसुफ के जैसी जिंदगी जीनी है। ये आपने डिसाइड करना है। वो आप पे कोई भार नहीं डालेगा परमेश्वर, आप पे बोझ नहीं डालेगा, आप पे जबरदस्ती भी नहीं करेगा वो आपसे। आप चूज करेंगे, आप चुनाव करेंगे कि मुझे परमेश्वर के वचन में कंप्लीट रह के चलना है या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है। पर अगली जिंदगी जो होगी उसके लिए आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। वो औरतें कंप्लेंट परमेश्वर को नहीं कर सकती। सारा दिन दाखरस पी के, सारा दिन वाइन पी के, सारा दिन शराब पी के, उसके बाद आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, परमेश्वर तूने मेरे बच्चे को क्यों मार दिया, क्यों नहीं बताया हमको। आपको अलर्ट रहना होगा। बोलो अलर्ट रहना होगा। बोलो अपने पड़ोसी से आमीन। बोलो अपने पड़ोसी से वचन पे चलना होगा, पूरी तरह से चलना होगा। बोलो सख्त होकर चलना होगा। तब बुलाहट होती थी एक यूसुफ की, एक दाऊद की। आज सब यूसुफ बन सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। एवरीबॉडी, हर एक जन। आगे होता था आत्मा, एक प्रॉफिट के पास होता था कि इसमें आत्मा है। उसने कहा अंत के दिन में मैं अपना आत्मा, आप सब में हो कि नहीं, मैं देख रहा हूं उसकी आत्मा को आप सब पे आते हुए। मैंने कहा मैं देख रहा हूं उसकी आत्मा को आप सब पे, उस लेडीज सेक्शन के नुक्कड़ तक पे आते हुए। मैंने कहा उस नुक्कड़ तक पे उस आत्मा को आते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्यार करोगे उसके वचन के साथ के नहीं? आप उससे प्यार करोगे, वो आपको पलकों पे उठा लेगा। आप उससे पंगा लोगे, आप टेढ़े बनोगे, वो कहता मैं तिरछा बन जाऊंगा। आप उससे प्यार करोगे, वो आपसे डबल प्यार करेगा। उसने कहा उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको हूं। अब स्नेह क्या करने किया? क्या किस करने जाओगे परमेश्वर को स्वर्ग में? कैसे स्नेह करोगे? अगर तो यीशु मसीह आज शारीरिक रूप में हो तो आप बोलोगे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, किस कर लोगे। लेकिन आज उसे किस कैसे करोगे? उसके वचन को किस करके, और सिर्फ किताब को नहीं, उसको मान के। हाँ, आप आज भी यीशु मसीह के साथ उन्हीं गलियों में चल सकते हो, फिर सकते हो, हीलिंग होते हुए देख सकते हो। उसके वचन में जाओ, आप यीशु मसीह के साथ अपने आप को चलता हुआ पाएंगे। मैंने आपको बोला था कि 1 साल में बाइबल खत्म करनी है। शुरू किया? किसने शुरू किया? हाथ खड़ा करो। इसका मतलब वचन का असर हो। हाथ को हिलाना, दिखाना कोई बात नहीं, 1 सेकंड की हाथों को हिलाना जरा। उन्होंने शुरू कर दिया। 1 साल में बाइबल खत्म करनी है। आप देखोगे किस तरह से परमेश्वर का वर्ड आपसे बात करना शुरू करेगा। हालेलुया। देखो बादल गहरे रुके हुए कितनी देर से, देख रहे खत्म हो तो हम शुरू करें। हालेलुया। लोगों के लिए एक बादल वाला मिरेकल होना बड़ी बात है। एक यहां 15 साल से हो रहा है। हर शनिवार को चला जा। हालेलुया। तैयार हो उसके वचन को मानने के लिए और उससे प्यार करने के लिए। और कौन जीवित रहेगा उसको अगर मानोगे? पड़ोसी कि तुम? तो तुम डिसाइड करो, जीवित रहना है फाइनेंस में, लाइफ में, परिवार में, बच्चों को जीवित रखना है, आत्मा में, शरीर में, फाइनेंस में, या नहीं। लिखा करुणा नाद रहमा में सुनाई दिया। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही क्योंकि वो नहीं रहे। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अगर वो एक बच्चे को बचा सकता है, 2 को, वो 20 को बचा सकता है। अपने हाथों को उठाओ।
थैंक यू जीसस बोलो, अपने हाथों को हिलाओ। बोलो मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगा, मैं उससे प्यार करूंगा, उसकी विधियों को मानूंगा। हिलाओ अपने हाथों को और वायदा करो कि खुदाबंद कुछ भी हो जाए तेरे वचन से मैं प्यार करूंगा। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ के देखें ना, तो यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया, लिखा वो तुरंत उसके पीछे हो लिए। उनमें गरीब भी थे, ठीक ठीक वाले पतरस, उसका भाई आंद्रियास, अमीर भी थे, याकूब, यूहन्ना, मजदूर थे उनके पास, नौकर थे उनके पास। लिखा वो तुरंत उसके पीछे हो लिए। गरीब भी तुरंत, अमीर भी तुरंत। परमेश्वर ने कहा यूसुफ इसको उठा के ले जा अपने बच्चे को। लिखा वो तुरंत रात को ही उठा। और हम बपतिस्मा लेने में कितनी देर लगा रहे हैं? 2 साल, 6 साल भी सुना मैंने, 6 साल। वचन सुनते कितनी देर हो गई? 6 साल, 5 साल। बैप्टिज्म ले लिया सबने? हिलाओ तो हाथों को। मैं आपसे मिलूंगा पीछे उधर मीटिंग के बाद, क्योंकि अगर आपको उद्धार लेना है, अगर आपको डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, तो पहली ये है कि बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, आप किसी की परवाह नहीं करते, आप उसको फॉलो करते हैं। हालेलुया। आप उसको फॉलो करते हैं। लोग क्या कहते हैं आपको मायने नहीं करता। इस थर्सडे का वचन जो निकल के आप सुनेंगे अब्राहम के विषय में, और उसी को मैं अगले थर्सडे सुनाऊंगा। आपको ये तीनों वचन बार बार सुनने हैं, आपकी विश्वास की जिंदगी सेम नहीं रहेगी। और क्योंकि जब भी शैतान आपको क्वेश्चन देने के लिए आएगा, आपको वर्ड मालूम होगा, कारण मालूम होगा। हालेलुया। और जब आपको ये मालूम होगा ये क्यों हुआ, और आप इंस्ट्रक्शंस डिवाइन को फॉलो करते होंगे, आपकी विश्वासी जिंदगी गिरेगी नहीं। अगर वो नहीं गिरी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये गवाहियां क्यों हो रही? आपकी विश्वासी जिंदगी खड़ी रहे। ये वचन क्यों हो रहा? आपकी विश्वासी जिंदगी खड़ी रहे। मांसपेर क्यों हो रही? आपकी विश्वासी जिंदगी खड़ी रहे। क्योंकि जब विश्वास में आप खड़े रहे तो ये एक कनेक्शन होगा, एक तार होगी जिसके जरिए परमेश्वर आपको बिल्ड करेगा और बनाएगा। और एक टाइम आता है फिर आपको विश्वास के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उस लेवल पे होता है, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ आप फिर चलते हैं, फाइट खत्म हो जाती है। ऐसे ही है कि नहीं? क्योंकि छोटा बच्चा साइकिल चलाने में फाइट करता है, बड़ा नहीं। छोटा चलने में गिरता है, बड़ा नहीं। आप बड़े होंगे, दौड़ेंगे। मैं देख रहा हूं, मैंने कहा आप दौड़ेंगे, साइकिल चलाने वाले होंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ 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 अपने हाथों को। अपनी ऑफरिंग को उठाओ अपने हाथों में। उसके बाद आपको अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबने आत्मा में रहना ताकि आप उसे रिसीव करके ब्लेसिंग ले सकें। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, खांबड़ा चर्च, अपने हाथों को उठाओ। अपने टाइट समेत, खुदावंद तूने कहा मैं फिजूल खर्चियों को छिड़कूंगा। तूने कहा मैं आसमान की खिड़कियां और दरवाजे में डैम गेट खोल दूंगा। याद रखो, डैम के पीछे पानी होता है, लेकिन जब तक गेट ना खुले आगे वाला हिस्सा सूखा रह सकता है। परमेश्वर ने कहा जो टाइडर्स होंगे, दशवान देने वाले होंगे,
मैं उस गेट को खोल दूंगा। क्योंकि जीवित परमेश्वर का होना एक डैम के बराबर है, लेकिन टाइप ना देना उस डैम के आगे वाले हिस्से के बराबर है, जो डैम के होते हुए भी सूख चुका है, क्योंकि उसके गेट बंद है। और परमेश्वर ने कहा जो टाइडर होगा मैं उस गेट को खोल दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर उस गेट को खोल दे। जिनके पास येलो पेपर है, जो पिछले हफ्ते नहीं डाल सके, वो भी उसको उठाएं और बोलो परमेश्वर इस बीच, इस टाइट के जरिए मुझे आशीषित कर, इन जीसस ने। अपने हाथों को उठाओ, अपनी हदिया, अपनी ऑफरिंग के साथ। बाइबल कहती जितना बोता उतना काटता। बाइबल कहती उसके घर में खाली हाथ ना आना। खुदावन वचनों को मानते हुए हम अपने हदिया और टाइट और अपनी ऑफरिंग को देते हैं। खुदा सबको याद करना खुदावन इनकी ऑफरिंग, इनकी प्रार्थनाओं समेत यीशु मसीह के नाम में। इसके बाद आपको ऑयल दिया जाएगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। अब जिंदा लहू, 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 जिंदा लहू। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए उस ऑयल को निकालो। अगर किसी के पास नहीं पहुंचा, अपने हाथों को हिलाओ। अगर आपके पास नहीं है तो जिन्ना तक ऑयल नहीं पहुंचे अपने हाथों को हिलाओ। ऐसा कैसे? जिनके पास नहीं है भाग के जाना पड़ेगा आपको। अपने हाथों को हिलाते रहो जिनके पास ऑयल नहीं पहुंचा, ताकि वॉलंटियर्स आपको देखकर आपके पास जाए। ओवरफ्लो सेक्शंस में भी, खामरा चर्च, गुरदासपुर चर्च, घोषणा करो, अपने ऑयल को उठाओ अपने हाथों में। ये परमेश्वर का मसा है, घोषणा करो। ये उसके छुटकारे का सिंबल है, ये उसकी हीलिंग का सिंबल है, ये उसकी डेस्टिनी में प्रवेश करने का सिंबल है। उस ऑयल को उठाओ अपने हाथों में और अंगीकार करो उस ऑयल के ऊपर। जिनके पास नहीं है वो अपने हाथों को हिलाते रहो। सिर्फ बहुत थोड़े रह गए अब। लास्ट नुक्कर में मेरी लेफ्ट साइड। अभी सिर्फ मास्टर पे ध्यान दें। अपने हाथों को उठाओ उस ऑयल के साथ। जिनके पास ऑयल नहीं है अपने हाथों को हिलाएंगे। और मेरे ख्याल से मैं टीम का काम मैं खुद कर रहा हूं। ये उनका काम था, मेरे आने से पहले करना। उठाओ उस ऑयल को। खुदावन का रूह से छुए, अपनी बॉडी पे लगाना शुरू करो। बीमार लगाओ, यंग लोग लगाओ अपने माथे के ऊपर, बीमारी वाले अंगों के ऊपर।
लगाओ 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 उसे। जहां रोग है उसे लगाओ। जहां रोग है उसे लगाओ और देखो फिर क्या होता है, क्योंकि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। मैं देख रहा हूं इस ऑयल के साथ आत्मा को आपके ऊपर आते हुए यीशु मसीह के नाम में। लगाओ उस ऑयल को, रिसीव करो होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर उस रोग को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं जो आपकी बॉडी के अंदर है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के बोलो, हर वो आत्मा, हर वो स्पिरिट। एक कैमरामैन, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? चल उधर भाग जा। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो हर वो आत्मा जो शैतानी, हर वो आत्मा जो शैतानी, हर वो आत्मा जो परमेश्वर ने नहीं भेजी, उस ऑयल से, इस मस्से से मेरी लाइफ को छोड़े और जाए। मैं देख रहा हूं आज एक स्पेशल अनॉइंटिंग को जो आपको वॉमिटिंग के साथ आजाद कर रही बहुत से लोगों को। से हर वो आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजी, हर वो शैतानी कनेक्शन जो मेरी लाइफ में बोलो टूट जाए और वो आत्मा चली जाए। कमांड करो उस आत्मा को जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अगले 5 मिनट देखो क्या होता है। कम आउट, से आउट, कम आउट, 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 कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, आउट। कमांड करो उस आत्मा को जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम में। वो देखो क्या हो रहा है, वो देखो क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है अपने आसपास। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर वो आत्मा जो शैतान है से आउट, आउट, आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो उसे यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो, कमांड करो। जादू, टोना, बीमारियां, जादू, बांझपन, टोना, बीमारियां, आउट, आउट। कमांड करो, आउट बोलो उसे यीशु मसीह के नाम में। आज इस मीटिंग में मैंने छुटकारा देखा है। इस मीटिंग में मैंने छुटकारा देखा है। मैंने नशों से छुटकारा देखा है, जादू टोनों से छुटकारा देखा है, बीमारियों से देखा है। कमांड करो उसको निकलने के लिए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी किडनी की पेन को मैं जाते हुए देख रहा हूं, लीवर की पेन को जाते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं उस पेन को खत्म होते हुए, जादू और टोने को जाते हुए, रीढ़ की हड्डियों के रोगों को आजाद होते हुए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चंगे हो जाओ। व्हील चेयर के पेशेंट इमरजेंसी सेक्शन में उठ जाओ। शिकंजों का पेशेंट उठ जाओ। अधरंग की आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाएं। अधरंग की आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाएं। अंधी गूंगी बेरी आत्माएं तुम्हें छोड़ के जाती रहे। अंधी गूंगी बेरी आत्माएं तुम्हें छोड़ के जाती रहे। अंधी गूंगी बेरी आत्माएं तुम्हें छोड़ के जाती रहे। सारे बंद काम खुले यीशु मसीह के नाम में। सारे बंद रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। सारे बंद रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। सारे बंद करब खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। सारे बंद करब खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। सारे बंद करब खुल जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कमांड कर दूं, नशे की आत्माएं जो छोड़ के जाती रहे। नशे की आत्माएं छोड़ के जाती रहे। मैं देख रहा हूं दमे की स्पिरिट्स को आपकी बॉडी को छोड़ के जाते हुए। मैं एक शख्स को देख रहा हूं, जब आप टॉयलेट जाते हैं आपको ऐसा लगता है आपके पेट के अंदर किसी नीचे वाली साइड किसी ने आपको चाकू मारा है जोर से, और ये रोग बढ़ता जा रहा है और आगे ये बड़ा रोग बन जाएगा।
और मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट आपको छुड़ाना चाहता है, आपको आगे आना। अब एक ब्रदर है और होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है राइट नाउ और आपको छुड़ा रहा है अभी राइट नाउ। आपको आगे आना, मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट आपको टच करेगा अभी, आप पे ले हैंड होगा और आप फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर को, आपका रंग गोर है, लेकिन मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा की शिकायत आपको, लेकिन आप में कोई ऐसी कमी नहीं कि दुष्ट आत्मा आप में रहे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे और आपके माथे के बीच में वो दुष्ट आत्मा का वास है, वो आपको छोड़ के जा रही। आपको माथा आपको बीच से भारा लगता है और आप दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है और आप फ्री हो रहे हैं। होली गोस्ट फायर ऑन यू, होली गोस्ट फायर ऑन यू, होली गोस्ट फायर ऑन योर फैमिली, होली गोस्ट फायर ऑन योर फाइनेंसेस, होली गोस्ट फायर ऑन योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों के ऊपर होली गोस्ट फायर, फाइनेंस के ऊपर होली गोस्ट फायर, बॉडी के ऊपर होली गोस्ट फायर। मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट आपको वोमिटिंग्स करवा रहा है और मैं देख रहा हूं आपको आजादी मिलते हुए। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है चर्च। हर वो आत्मा जो शैतानी, वो सांप की, वो सुअर की, कमांड करो उसको जाने के लिए। बोलो और देखो शैतान हमारे बीच से भाग के वापस आएगा। कमांड करो, कमांड करो। मैं दूतों को बोलता हूं कि वो दुष्ट आत्मा वाले बंदों को छुएं और वो चिल्लाएं यीशु मसीह के नाम में। दूत तुझे छेड़े शैतान और तू चिल्लाए, तू चिल्लाए, टॉर्मेंट हो तो यीशु मसीह सताया जाए, सताया जाए, सताया जाए, सताया जाए। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं शैतान को तड़पता हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, शैतान को तड़पता हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतानी आत्मा को कमांड करता कि बॉडी जीवन लाइफ को छोड़कर बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी चर्च। गुरदासपुर चर्च, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। हर तरह के रोग से आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी चर्च। अपने दोनों हाथों को उठा लो। मैं देख रहा हूं जिस हाथ पे आपके ऑयल लगा है उस हाथ से अपने बिजनेस को छुओ। इस अनॉइंटिंग के नीचे मैं कमांड करता हूं आपके फाइनेंस को इंक्रीज होने के लिए। इस अनॉइंटिंग के नीचे मैं कमांड करता हूं आपके कैरियर को इंक्रीज होने के लिए। इस अनॉइंटिंग के नीचे मैं कमांड करता हूं आपके बिजनेस को ब्लेस होने के लिए। इस अनॉइंटिंग के नीचे मैं कमांड करता हूं हर एक स्ट्रेस फाइनेंशियली आपकी लाइफ से टूट जाने के लिए। मैं नहीं जानता ये कौन है जिसकी लाइफ में टेस्टिमनी, लेकिन वो आमीन ऊंचा होगा, ये निशानी होगी। मैंने कहा वो आमीन ऊंचा होगा, ये निशानी होगी। मैं रोगों को निकलते हुए देख रहा हूं। रीढ़ की हड्डी के पास एक रसौली को निकलता हुआ देख रहा हूं। सिस्टर्स की रसौलियों को जाता हुआ, उनके ब्रेस्ट से, उनके पेट से, उनकी रसौलियों, उनके ट्यूमर्स को गायब होता हुआ मैं देख रहा हूं। एक कान जो ऑपरेशन के लिए बुक्ड है, सिर्फ एक कान, उसको मैंने हील होता हुआ देखा है राइट नाउ। अगर आप साइड पे जाके सुनेंगे, साउंड से दूर जाके, आप छोटी छोटी आवाज भी सुन पा रहे हैं। आप हील हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कान और नाक के एक रोग को जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा। आप एक सिस्टर है और मास्क लगा के रखते हैं ज्यादा। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा और हील कर रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूं कर्सिस को, श्रापों को टूटते हुए टूट जाएं आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी चर्च। अपनी पेट पे हाथ रखो जिनको पेट का रोग है। आज चर्च में मैंने एक खास मसीह को देखा है जो हीलिंग के लिए मौजूद है। मैं पेट के रोगों को कमांड करता हूं, श्रापित करता हूं आपकी लाइफ को छोड़े और चले जाएं। पेट के सब तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो बहने बेबी से ब्लेस नहीं, ब्लेस हो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी चर्च। आज इस मीटिंग के खत्म होने के बाद जितनी सिस्टर्स के बेबी नहीं वो चर्च में रुक के जाएंगे, आप पे प्रेयर होगी, ले हैंड होगा सब पे। सिर्फ जिनके बेबी नहीं, सिर्फ जिनके बेबी नहीं, क्योंकि आज इस मसीह में मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट अजीब रीति के साथ आपके गर्भ को खोल रहे।
मैं ऐसे केस देख रहा हूं जो डॉक्टर मेडिकली इम्पॉसिबल हैं, आपका गर्भ मर चुका है, सूख चुका है, लेकिन आज नई लाइफ को मैं देख रहा हूं आपके गर्भ के अंदर आते हुए, नई लाइफ को देख रहा हूं आपके फाइनेंस के अंदर आते हुए, नई लाइफ को देख रहा हूं आपकी स्किन के ऊपर आते हुए। एक भाई मैं यहां पे देख रहा हूं, जब वो टॉयलेट जाता है उसका मांस पीछे से बाहर आता है और वो बाहर ही रहता है थोड़ा सा, लेकिन टॉयलेट के टाइम ज्यादा होता है बाहर। आपको आगे आना है और जब ये बंदा आ जाए, एक मेल बंदा, एक मेल कैमरामैन उसकी फोटो, उसकी एक पिक्चर ले पीछे से, उसकी टेस्टिमनी के लिए। मैं देख रहा हूं वो बंदा यहीं पे है। जब आप पे प्रेयर होगी आप डिलीवर होंगे, क्योंकि यही चीज कैंसर बनने वाली और बीमारियां पैदा करने वाली। आपको आगे आना है राइट नाउ, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं, क्योंकि ये भयंकर रोग है और परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज 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 आपके छुटकारे का दिन है। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। फिर से बोलो थैंक यू जीसस। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। अंगीकार करो, अंगीकार करो। बहनें अपनी बॉडी को चेक करें, उनकी रसौलियां गायब हुई हैं, शर्माना नहीं है। अगर वो ब्रेस्ट से गायब हुई, शर्माना नहीं। चेस्ट से गायब हुई, आपको टेस्टिमनी देने के लिए आगे आना है। मैं देख रहा हूं गायब हुई है वो, मैं देख रहा हूं वो गायब हुई है, मैं देख रहा हूं वो गायब हुई है। कानों के रोग गायब हुए हैं। एक व्यक्ति यहां मौजूद है, उसका रंग काला है, कद छोटा है, उसके कान से ब्लड आता है, वो हील हुआ है राइट नाउ। आज हीलिंग आपका हिस्सा है, पोषण है, अब ब्रेड है आपकी। मैंने कहा हीलिंग आज आपका हिस्सा है, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में है। अपोस्टल जी, आपने अभी एक प्रोफेसी के एक भाई को मैं देख रहा हूं, जब वे टॉयलेट जाते हैं उनका मास्क बाहर ओके आता ओके, है। साइड पे रखना मुझे। और अपोस्टल ये घर से ही फोटो खींचकर आज लेकर आए थे, इनके हाथ में ही कैमरा है। ओह, हम दिखा सकते हैं उसे। और ये इस विश्वास के साथ आए थे कि आज मैं फोटो खींचकर लेकर आ रहा हूं। खुदा के दास परमेश्वर मुझसे बात करेगा और मेरी प्रार्थना होगी। आपको प्रोफेटिक के लिए फेसबुक पे जाने की जरूरत नहीं। अगर आप यीशु मसीह को जेन्युइनली छोड़ दो, मानते हैं तो आ जाओ, इधर आओ। थैंक यू लॉर्ड। यस, थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी, ये एक भाई, इनकी प्रोफेसी कि मैं एक शख्स को देख रहा हूं। आपने बोला कि टॉयलेट जाते आपको ऐसा लगता है आपके पेट के अंदर किसी नीचे वाली साइड किसी ने आपको चाकू मारा है। और ये कहते हैं बहुत साल से हैं और ये रो इसलिए रहे हैं क्योंकि आप इनके सपने में आए और आपने इनका नाम लेकर बोला कि आज चर्च आ। ओह अच्छा, असली वाला जो होता है ना काम, वो 100 की बजाय अगर 10 भी हो तो उसमें इतना मजा है कि। और अपोस्टल जी कहते हैं कि मुझे पहले कुछ महीने पहले आप सपने में आए, सेम बोला चर्चा, तब नहीं आए, लेकिन अब दूसरी बार फिर सेम सपना आया और आज ये चर्च में है। और आपने इसके लिए प्रोफेसी की इनकी बीमारी। जीसस क्राइस्ट, कम आउट, लीव, जीसस, जीसस नेम, कम आउट, आउट, जीसस नेम, कम आउट, लीव। कौन है तू? हाँ, कहां से आया तू? हाँ, किथों आया तू? हाँ, हाँ, कहां से आया? हाँ, तुझे बचा सकता तू। की करना है? खिंच के ला गया। की करना है? हाँ, ये भाई मैं पढ़ ला पिया तेरे कहते। हाँ, तेरे कहते तेरी पवित्रता ही चल हटिया। मैं बेचार नहीं करता है। चल तेरा लास्ट दिन आज खत्म। जीसस नेम, आउट, चल निकल, सुना नहीं। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। गोड़िया बिस्तरा चक, चल 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 चल, जीसस।
अग तेरे पैरां च, तेरे कपड़ियां ते तेरे पेट ते, तेरे मुंह ते तेरी जीभ ते अग उतरे होली स्पिरिट दी, अग उतरे होली स्पिरिट दी तेरे कपड़ियां ते, तेरी बॉडी ते, तेरे पेट ते, तेरी जीभ ते यीशु मसीह दे नाम यीशु दे नाम सदा ले in Jesus name Holy Ghost fire on you नहीं छड़ना ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ किदा किदा मारे तू ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ चल निकल बोले ਇਹਨੂੰ ਵੀ बिस्तरा चुप ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੀ किदा मारेगा ये तू हां ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨੂੰ यीशु ने बचाया यीशु ने बचाया उससे यीशु के नाम से निकल जा वापिस कभी प्रवेश न कर मैं नहीं छड़ना नु सब मूवमेंट्स बंद कर दो इधर वाली सब मूवमेंट्स बंद कर दो देखो क्या हो रहा है बंद कर दो सब हाँ क्या हुआ नहीं छड़ूंगा कभी नहीं छड़ूंगा कभी नहीं छड़ेगा मारना इनू हाँ मारना इनू कितना मारेगा इनू हाँ जितना दे फादर नु मारिया मारे क्यों नहीं हूं तक फिर मारे क्यों नहीं हूं तक इन्हें मार चढ़ा थी हाँ ए तेरे वचन सुनता ए बाइबल पढ़दा ए प्रेयर कर लग गया आप देखो क्या हो रहा तेरे कोल लग गया इन्हें मार देना चाहिए थे मैं देख ये सारी रात प्रेयर करता रहता तेरे देख जीसस सदा ले वापिस वापिस निकल कभी प्रवेश न कर जीसस ने खड़ा करो इसे तारीफ करवा तारीफ 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 थैंक यू जीसस आपके ले जाओ इसे आपके आत्मा में जो लोग भर रहे हैं उन साइड पे रखो आपके सपने में मैं नहीं आ रहा कौन आ रहा है नहीं फिर बताओ कौन आ रहा है मैं नहीं आ रहा हूं कौन आ रहा है आपके सपने में परमेश्वर आ रहे हैं वो किसी के भी चेहरे को यूज कर सकते हैं आपके सपने चेंज हो यीशु मसीह के नाम में अपोस्टल जी आपने एक प्रोफेसी की कि मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को आपका रंग गोरा है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दुष्ट आत्मा की शिकायत है आपके बस की बातें माथे के बीच दुष्ट आत्मा का वास है इन सबको साइड पे रखो सबको लाइन में रखो जिनके प्रोफेटिक वर्ड है अपोस्टल जी ये भाई आज पहली बार फर्स्ट टाइम चर्च में आए हैं और 1.5 साल पहले इनको अटैक हुआ था पूरी तरह से बेड पर थे आज भी इनको उठाकर चर्च में लाया गया आज जैसे ही आपने प्रार्थना की बिना किसी सहारे से अपने आप चल पा रहे हैं अपोस्टल जी आज जल्दी जल्दी नेक्स्ट अपोस्टल ये जो हस्बैंड वाइफ आज आए हैं 2014 में इस भाई की फर्स्ट मैरिज हुई और मैरिज के बाद इन्होंने जब बेबी प्लान किया तो कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था और डॉक्टर्स के पास गए तो जब टेस्ट हुए तो इनके हस्बैंड का नाम बताओ क्या है सुखदीप सिंह कित्थों आए तो ही मोगे तो ही आपके अंदर जो कमी थी उसके कारण आपकी फर्स्ट वाइफ के साथ आपका डाइवोर्स हुआ था यस पापा क्योंकि आपका बेबी नहीं हुआ था नो पापा और कितने साल उससे शादी रही आपकी 2 साल पापा और सेकंड मैरिज के बाद भी आपके बेबी कंसीव नहीं हुआ नो पापा किसने बताया चर्च के बारे में हमारी मामी जी ने और किस महीने आप चर्च में आए थे हमें 10वें महीने आए हैं 2019 और अभी आपके एक बेबी गर्ल हुआ यस पापा और अगले ही साल एक बेबी बॉय हुआ यस पापा दोनों बच्चे लेके आए दोनों बच्चे लेके पापा कहाँ हैं दोनों मुझे एक दिख रहा है आ रहे वॉलंटियर के पास था इतने बच्चे हो गए भूल गए हो सुनो अगर मैं सब गवाहियां छोड़ दूं आज बोलूं आज एक ही गवाही देनी है हमने तो ये एक टेस्टिमनी अगर आप ध्यान से सुन ले आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इतनी लंबी मैं दे नहीं पाऊंगा अभी जिस दिन आप आए थे चर्च में अनॉइंटिंग ऑयल से प्रेयर हुई थी यस पापा आप और आपकी वाइफ दोनों आए थे दोनों पापा
और उस अनॉइंटिंग ऑयल से प्रेयर करने के बाद उसी साल आपके बेबी हुआ और हाँ, अगले साल आपके फिर बेबी हुआ। यस पापा। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। मतलब 2 साल में दुनिया सेट हो गई। हाँ, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? खुशी पापा इतनी ज्यादा याद। 2 साल से दुनिया सेट हो गई कि नहीं? वैसे कहती खुशी इतनी ज्यादा है कि कर हाँ सारे नहीं, पता क्या चीज है, देखो एक बंदा जब मैरिज होती है, उसका जब डाइवोर्स होता है उसी रीजन से, और बंदे के लिए ये शर्म वाली बात है। आपको फील होता होगा? हाँ ये होता ही, क्योंकि लोग आपको बड़ी चीजें बोलते होंगे, बोलते थी पापा, ये नामर्द है, ये है, वो है। हाँ यस पापा। हाँ, क्योंकि डॉक्टर से इलाज तो होता नहीं उन चीजों का। नहीं हुआ पापा। और पहली वाइफ ने आपको छोड़ा कि वैसे ही? वाइफ ने छोड़ दी। वाइफ ने छोड़ा आपको। यस पापा। और सेकंड जब मैरिज हुई तो फिर बेबी नहीं हुआ, और तब बताया किसने था? हमारी मामी जी से पहले आए 4 साल थे। सेकंड मैरिज जब हुई, बेबी नहीं हुआ, तो आपने पता किया कि किसी ने आपको बताया? यस पापा। किसी ने बताया? किसी ने बताया, रिश्तेदार ने बताया। आपकी सिचुएशन देख के? हाँ जी। कि अगर तेरा पहला डाइवोर्स हो गया, उन फिर बेबी नहीं हो रहा, तू चर्च जा। हाँ जी। और खंबरा चर्च आप आए। हाँ खबर। उस दिन ऑयल प्रेयर थी। हाँ जी। और पहली बार बेबी गर्ल हुई कि बॉय? गर्ल। पहले गर्ल हुई, उसके बाद बॉय हुए। और ये हाथ में बॉय है ना? ये बॉय। दोनों दिखाओ, दोनों दिखाओ। रूहे खुदा जाता है। सुनो, चर्च आने के लिए बोला, लाइफ सेट हो गई। अच्छा, अब लोग क्या बोलते हैं? कैसे पापा? लोग क्या बोलते हैं अभी? लोग अभी ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ज्यादा स्पीड ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ। हाँ, चंगी स्पीड चक्की नहीं। अभी और तो नहीं इरादा? नहीं पापा। चाहिए तो बताओ। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बेबीज कम नहीं होने चाहिए। एक बच्चा अगर आपके है तो वो डिप्रेशन है। आपको हर वक्त यही लगता है इसको कुछ हो ना जाए, हर टाइम। इस बारे में फिर बात करें। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। इस भाई का नाम विशाल है। 1 साल पहले इस भाई जॉब पर कहीं जा रहे थे और फोग बहुत ज्यादा थी और इन्हें दिखा नहीं, आगे से ठेला आ रहा था, इनकी बाइक में जोर से लगा और ऐसे गिरे कि 1.5 घंटा बेहोश पड़े रहे और किसी ने नहीं देखा। फिर 1.5 घंटे बाद कोई व्यक्ति आया और उसने इसे उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गया और जब इनका चेकअप हुआ तो 28 दिन वहां पर ये पड़ा रहा और लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। टॉयलेट वाली जगह पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। सेकंड ऑपरेशन के द्वारा इनके पेट को काट कर वहां से एक होल किया गया जो हम देख सकते हैं और पेट के जरिए टॉयलेट। सुनो ध्यान से, ये इनका पेट है। सुनो ध्यान से, इनके लिवर को डैमेज हो गया था। कितने दिन आईसीयू में रहे तुम? सर 28 दिन। 28 दिन? हाँ जी। और एक दिन का खर्चा कितना था आईसीयू का? 12,000। एक दिन का 12,000? हाँ जी। ये पेट तुम्हारा ही था? हाँ जी। इसको काट क्यों दिया? टॉयलेट की जगह बनाने के लिए। टॉयलेट पेट से आती थी तब? हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? और अपोस्टल जी ऐसे बहुत परेशान हो गए टॉयलेट पेट से और मरना चाहते थे, जीना नहीं चाहते थे ऐसी हालात में। फिर इन्हें नेक्स्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया क्योंकि डॉक्टर कहते थे कि अब बचने के भी कोई चांस नहीं। वहां पर भी 15 दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तुम्हें होश थी? नहीं होश पापा, नहीं? नहीं पापा, ये होश नहीं थी। जब ये पेट वगैरह काट रहे थे होश नहीं थी? नहीं। 28 दिन तुम वेंटिलेटर पे रहे, हाँ। सपोर्ट सिस्टम के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। आईसीयू में रहा था मैं सर। और आपका जब एक्सीडेंट हुआ 1.5 घंटा वहीं पड़े रहे थे? हाँ जी। हाँ जी। क्या बेहोश हो गए थे? हाँ जी। और टॉयलेट वाली जब आपको ये नाड़ी लगा दी, टॉयलेट वाला बैग जब लगा दिया, उसके बाद आपने हॉस्पिटल भी चेंज किया? हाँ जी। कौन से हॉस्पिटल गए फिर? डीएमसी पापा जी, डीएमसी लुधियाना। और वहां कितनी देर रहे तुम? 15 दिन। उसके बाद क्या हुआ? और पशु पूरी तरह से लिक्विड पर थे, कुछ भी खा नहीं पाते थे। और फिर इनको पड़ोसियों ने इस भाई की कंडीशन, इतनी बदतर हालत देखकर उन्होंने चर्च के बारे में बताया और ये चर्च आए थे जब तो कहाँ रहते थे तुम? हाँ जी। रहते कहाँ, किथे रहते सीगे? धारीवाल। उथे तनु चर्च बारे दस्या किसी ने? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ उसके बाद?
और चर्च आए अपोस्टल जी, और उस दिन ऑयल प्रेयर थी, आपने मसा किया ऑयल, जब कहा कि रोगियों पर अप्लाई करो तो इनके पेट पर वो ऑयल अप्लाई किया था और उसी दिन से रिकवरी इनकी शुरू हो गई। आप इनके पेट को देख सकते हैं, वो जख्म पूरी तरह से सूख गया। अब टॉयलेट नॉर्मली आम इंसान की तरह गुप्तांग के जरिए टॉयलेट करते हैं। ये आप थोड़े दिनों के अंदर दूसरी टेस्टिमनी देख रहे हो जो एक मुर्दा जिंदा हुआ एक तरह का। आप इसकी इंटेंसिटी समझ नहीं रहे हो। आगे आना भाई। आप कुछ खाते नहीं थे, बेड पे रहते थे हाँ जी और रोते थे तुम। हाँ जी। क्या बोलते थे तुम? खोल के दस अपनी गल, तू पंजाबी है ना? हाँ जी। खोल के दस की आंदा सी दिल च। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਪੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਹੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਡੀਐਮਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਡੀਐਮਸੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 12000 ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ मीटिंग अटेंड करता सी ऑनलाइन। ਹਾਂਜੀ बेड पे लम्मा पिया भी। ਹਾਂਜੀ। दिखाना पेट इसका जो पहले पेट था, जूम करना इसे। और अब दिखाना, आपका दिखाना। ओह, अब क्या करूं? खड़े तो हैं ही, अब क्या करूं? टेंट पे चढ़ जाओ। क्या बोलूं? क्या बोलूं अब? हालेलुया। अपोस्टल ये भाई आज पहली बार आए और 3 महीने के बाद पहली बार खड़े हुए हैं। इनके मनकों में रेशा पड़ गया था और हड्डियां गलनी शुरू हो गई थी और 3 महीने से पूरी तरह से बेड पर थे। चर्च पहली बार आए और व्हीलचेयर के ऊपर लेकर आए थे, आज पहली बार खड़े हुए हैं। बीमारियां छोड़ जाती। और अपोस्टल जी ये खुद एक बाउंसर है, एज अ सिक्योरिटी गार्ड और वेट लिफ्टिंग के टीचर थे ये प्रोफेशनल। ओके, देखो आज सेम जो लोगों के साथ हो रहा है उस दिन तुम्हारे साथ हुआ। जब तुम पे ऑयल लगा, तुमने लिखा है कि प्रभु की आत्मा ने तुम्हें छुआ। ਹਾਂਜੀ तुम्हें ऐसा लगा प्रभु की आत्मा ने जब ऑयल लगाया तुम्हें छुआ और उस दिन के बाद रिकवरी होनी शुरू हुई। ਹਾਂਜੀ दिखाना दोबारा से जख्म को, पीछे से पूरा पूरा करो, पूरा दिखाओ, पूरा पेट दिखाओ, पूरा और पीछे जाओ। अब जूम करो, अब पहले वाला जख्म दिखा। आधा वो करो, आधा ये करो। एक बार देखो, बादल भी वेट कर रहे हैं, कहते खत्म करो यार, अब हो शुरू। एक बार ऊपर देख के बोलो डॉक्टर। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन की जब ये कपड़े वॉश कर रहे थे, ये बहन बताते हैं कि कपड़े वॉश करते हुए जो वॉशिंग मशीन है उसमें इनकी टांग फंस गई मशीन में और पूरी तरह से मांस हड्डी चूर हो गई थी और तभी से ये बेड पर थे, व्हील चेयर के साथ बाथरूम जाते थे, चर्च भी व्हील चेयर के साथ आए थे। लेकिन जैसे ही अपने मास प्रेयर की, व्हील चेयर को छोड़कर परमेश्वर की आत्मा ने सामर्थ्य दी और खड़े हो रहे हैं और चल भी पा रहे हैं। डॉक्टर सुना नहीं, मैंने कहा डॉक्टर। मेरा और आपका डॉक्टर कौन? बॉस कौन? बॉस कौन? फादर कौन? फिर से बोलो, तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। अब अपना जीवन प्रभु में रखना। तुम ਹਾਂਜੀ तुम्हें नया जीवन मिला है। ਹਾਂਜੀ ओके, ਹਾਂਜੀ
अब वही पुराना जीवन नहीं, अब नया जीवन है, इसे परमेश्वर में बिताना। उसने कहा अब तुम पाप मत करना, इससे ना हो, इससे भारी मुसीबत तुझ पे आए। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ। तारीफ करो जोर से। मैंने एक बात देखी, जब परमेश्वर आपको छूता है ना, ऐसी रिकवरी मारता है ना, शरीर, फाइनेंस, फैमिली। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम जब डॉक्टर के फोन आता है और पूछता है कि यार तुमने दवाई कहीं और से लेनी शुरू कर दी, आते नहीं हो। कहता हाँ और से लेनी शुरू की है। किससे लेनी शुरू की है? किससे? मैंने कहा किससे लेनी शुरू की है? तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अब ये भाई मुंबई से स्पेशली ऑनलाइन मीटिंग, आज इन्होंने पोस्टर देखा ऑनलाइन अनाउंसमेंट के आज बड़ी मीटिंग है, मुंबई से आए थे और इनकी राइट टांग की नसें ब्लॉक थी और खड़े भी नहीं हो पाते थे, चल नहीं पाते थे। विश्वास के साथ बॉम्बे से आए और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया चल पा रहे हैं। और अपोस्टल जी कुछ दिन पहले मैं देख रहा हूं पेशेंट्स को, अगर आप सब तरफ निगाह घुमाएंगे, अगर आपके बेल्ट से आपकी रसौलियां हैं वो गायब हैं। आज हीलिंग अनॉइंटिंग चर्च में मौजूद है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? रिसीव करो, अपने हाथों को रखो, रिसीव करो। अगले 5 मिनट बाद भी हम टेस्टिमनी दे देंगे, कोई बात नहीं। रिसीव करो उस अनॉइंटिंग को, रिसीव करो। अपने हाथों को हिलाकर, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। सब कुछ होता है लहू जब होता है, सब कुछ होता है लहू जब होता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू काम होता है। सब कुछ होता है लहू जब होता है, सब कुछ होता है लहू जब होता है। जिंदा लहू, 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 जिंदा लहू। कुछ दिन पहले इस बहन की लेफ्ट पसली की जो हड्डी है वो पूरी तरह से टूट गई थी और जिस कारण ये बहन ना तो चल पाते थे, और जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको ये बेल्ट लगा दी थी, इसके बिना ये बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं कर पाते, ना चल फिर पाते, ना उठ बैठ पाते थे। आज जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने इनको फ्री किया, इनको हील किया। आज बिना बेल्ट के अपने आप झुक पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। प्रार्थना की सर्वाइकल के रोगियों के लिए जिनके बेल्टें लगी हुई हैं, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि वो बेल्टें, वो कॉलर उतर जाएं। तभी परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और 6 साल से ये कॉलर लगा हुआ था। आपके सामने परमेश्वर की सामर्थ्य में गवाही देते आपके सामने खड़े हैं, तो जोर से गवाही के लिए तारीफ करें। जिंदा लहू, 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 जिंदा लहू। एक साथ दोनों बहनें, परमेश्वर के दास ने जैसे आज स्पेशली प्रार्थना की कि बहनें अपनी बॉडी को चेक करो और रसौलियां गायब हो रही हैं।
आपने शर्माना नहीं है अपनी ब्रेस्ट, आपकी ब्रेस्ट पर जो भी रसौली गिल्टी वो गायब हो रही प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने टेस्टमनी देने के लिए आगे आना। तो इस बहन लक्ष्मी अपने हाथों को उठाएं। 6 साल से इनकी छाती में रसौली थी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिकली बहनों के लिए खास प्रार्थना की, वो रसौलियां गायब हो चुकी हैं। इसी तरह से वंदना के इनकी टांग के ऊपर थी रसौली, और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। सबसे जोर से बीमारियां छोड़ जाती हैं, बीमारियां छोड़ जाती हैं, और कमजोरियां मुँह छुपाती हैं, कमजोरियां मुँह छुपाती हैं, हड्डियों में जाना जाती है, हड्डियों में जाना जाती है, दिल को। गुरदासपुर ब्रांच से बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही। आइए हम उन टेस्टमनी को सुनते हैं जो गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर सुरिंदर 2 साल पहले इनकी राइट आर्म पूरी तरह से रुक गई थी और इतनी ज्यादा दर्द थी, अपने आप उस बाजू को, उस हाथ को ऊपर नहीं उठा पाते थे। आज जैसे इन्होंने गुरदासपुर चर्च में बैठे उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। ये 2 साल के बाद अपनी बाजू को पूरी तरह से आराम से उठा पा रहे हैं, ये पूरी तरह से हील है। सब परमेश्वर की तारीफ करें। अनवर मसीह गुरदासपुर ब्रांच से 5 साल पहले इनके घुटने में चोट लगी और इतनी ज्यादा तकलीफ थी, ये 5 साल से अपने आप उठ बैठ नहीं पाते थे। हर बार जब भी उठना बैठना पड़ता था इनको सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 5 साल के बाद खुद अपने आप उठ बैठ पा रहे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। सिस्टर परवीन गुरदासपुर ब्रांच से पिछले 6 साल से इनकी कमर में इतनी ज्यादा तकलीफ थी, इनको डॉक्टर ने बताया कि आपको डिस्क की बीमारी हो चुकी है, और साथ ही में इनके घुटने की इतनी ज्यादा तकलीफ रहती थी, ये बिल्कुल भी झुक नहीं पाते थे। आज प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये पूरी तरह से हील है। सब गुरदासपुर ब्रांच से जो आ रही टेस्टमनीज उनके लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां मुँह छिपाती हैं, हड्डियों में जाना जाती है, हड्डियों में जाना जाती है, दिल को सुकून होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू नाम ही होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है। जिंदा लहू, 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 जिंदा लहू। खून मसीहा का ले दवा, जिससे मिले हर मर्ज को शिफा, खून मसीहा का ले दवा। हालेलुया। आज जैसे परमेश्वर के दास ने कानों के रोगियों के लिए स्पेशल प्रार्थना की कि अंधी गूंगी बहरी आत्माएं आपको छोड़कर जाएं, आपके कान खुल जाए, फ्री हैं आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये तीनों बहनें जो आगे, इनके कान बंद थे कई सालों से, बिल्कुल भी सुन नहीं सकते थे, और जैसे ही आज आगे आए हैं, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, रिसीव किया, आपके सामने खड़े और कान पूरी तरह से खुल चुके हैं। सबसे जोर से तारीफ करें। खाए बदन और पिए लहू, खाए बदन और पिए लहू, खाए बदन और पिए लहू, काहे को रोता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू नाम ही होता है, दामन धोता है, सब कुछ होता है, लहू
जब होता है जिंदा रहूं, 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 ताकि तवीज़ दम तोड़ते हैं, धागे तवीज़ दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। गुरदासपुर चर्च ब्रांच के लिए सब दिन जोर से तारीफ करें। जो लाखों लोग वहां पर परमेश्वर की सामर्थ को आज महसूस कर रहे, एक्सपीरियंस कर रहे। मंगलदीप, इस भाई को परमेश्वर ने छुआ। 3 बार इनका एक्सीडेंट हुआ, राइट लेग टूट गई थी और चल नहीं पाते थे, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने यहाँ से मेन चर्च से प्रार्थना की, तभी परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ। आपके सामने उठ बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। टूटी हड्डी को खुदा ने जोड़ा। सब जन जोर से तारीफ करें। एक और गवाही गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर रीना की गवाही को सुनेंगे हम। 5 महीने से इस बहन की कमर की राइट साइड पर एक बहुत बड़ी रसौली हो गई थी और जब वे चलते थे, जहां हाथ लगाते थे, इनके हाथ में आती थी रसौली। आज प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो रसौली राइट कमर की साइड से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये सिस्टर पूरी तरह से हील है। सब परमेश्वर की तारीफ करें। एक और गवाही सिस्टर सोफिया की गुरदासपुर ब्रांच से। 7 महीने पहले इस बहन के गुप्तांग में इतनी ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुकी थी कि जिस कारण ये सिस्टर ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते थे, लेकिन जब से सुबह से ये चर्च में आए हैं, परमेश्वर ने इस बहन को फ्री किया, हील किया है। 7 महीने के बाद ये उठ बैठ पा रहे हैं। नीचे बैठने के वक्त इनको कोई तकलीफ नहीं होती। सब इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जितनी टेस्टमनीज आपके सामने, टेस्टमनीज अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें अपने 10 साल वाले बाजू के साथ, क्योंकि जैसे परमेश्वर के दास आज परमेश्वर के यहाँ पर प्रेजेंस में आए और प्रार्थना की, तभी परमेश्वर के आत्मा ने इन सभी बहनों को, भाइयों को छुआ। हड्डियों के रोगों से, कानों से, चमड़ी के रोगों से, सर्वाइकल से खुदावंद ने एहसास किया और आपके सामने पूरी तरह से डिलीवर होकर खड़े हैं। सब जन झूमते हुए, उछलते हुए यीशु नाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, यीशु नाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से ताकि गई है तू उदास, यीशु के देता जीवन की याद, जीवन से लग गई है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस, अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए, यीशु नाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। खाली का जीवन मेरा है बेकरार, तरस गाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार, झरनों सा जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए, यीशु नाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन
तेरे लिए जीवन से जाके कर है क्यों उदास यीशु है देता जीवन की आस जीवन से धरती गए है क्यों उदास यीशु है देता जीवन में आस आनंद जीवन तेरे लिए आनंद जीवन तेरे लिए हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो खुदा की नज़ात के काम देखो खुदा की नज़ात के काम देखो जलाली मसीहा के काम देखो जलाली मसीहा के काम देखो चुपचाप तुम खड़े रहो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो हालेलुया हालेलुया तारीफ करें सबसे जोर से उछलते हुए सबसे जोर से तारीफ करें आज की प्रेजेंस के लिए आज की बड़ी मीटिंग के लिए तारीफ करें सबसे जितने ऑनलाइन देख रहे हैं जितने ओवरफ्लो सेक्शन गुरदासपुर ब्रांच में हैं क्योंकि आप जानते हैं ये पुलपिट ये परमेश्वर का ये स्थान ये डिलीवरेंस का स्थान एक स्पेशल प्लेस है हालेलुया ये एक यशव ये छाया हुआ स्थान है हमारे लिए तो इसलिए दुष्ट आत्मा यहाँ से भागती हैं उन्हें रास्ता नहीं मिलता हालेलुया आपने अभी देखा तो आप सभी ब्लेस्ड हैं आज आपने बड़ी मीटिंग को अटेंड किया परमेश्वर के बड़े मिरेकल्स को परमेश्वर के बड़े कामों को आज आपने देखा तो मेरा विश्वास है कि इसी तरह से परमेश्वर के बड़े काम आपकी लाइफ में होते रहेंगे आमीन तो जितने लोगों ने बैप्टिज्म नहीं लिया आज वो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज डुबकी लेंगे हालेलुया जितने लोगों ने बैप्टिज्म नहीं लिया वो आज बैप्टिज्म लेंगे बैप्टिज्म साइड आपने जाना परमेश्वर के दास के द्वारा स्पेशल आपको बपतिस्मे दिए जाएंगे और वीरवार बड़ी मीटिंग प्लस प्रभु भोज होगा आमीन तो परमेश्वर के मेज से हम खाएंगे और मेरा विश्वास है कि जब वो लहू वो खुदा का स्किन वो मांस जिसमें छुटकारा जिसमें लाइफ है हमारी बॉडी में जब देह में जाएगा तो हमारी लाइफ की जो बीमारियां कमजोरियां जो रोग दुष्ट आत्माएं बंधन फेलियर वो सब बीती बात हो जाएंगी आमीन तो इसलिए जितने जन बैप्टाइज नहीं है वे आज बैप्तिस्मा लेंगे और वीरवार को हम सभी एक मेज से खुदा के मेज से हम प्रभु के भोज का स्वाद चखेंगे आमीन तो इसी तरह से आने वाली मीटिंग्स में जुड़े रहें परमेश्वर के साथ खुदा के दास जो अमेजिंग वर्ड ऑफ गॉड लेकर आते हैं जिससे मैं हैरान हूँ आप सभी हैरान हैं जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं वे सभी सरप्राइज है परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वचन को सुनकर हालेलुया ये बहुत धन्य बात है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट खुदा के वचन को सुन पा रहे हैं इतना आसानी से बैठकर आराम से खुदा के वचन को सुनते हैं आमीन तो हम तारीफ करते हैं खुदा की इस घड़ी के लिए इस टाइम के लिए समय के लिए इन मीटिंग्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं थैंक यू जीसस सब कलीसियाओं के लिए सच्ची कलीसियाओं के लिए खुदावन तेरे सच्चे दास के लिए परमेश्वर तेरे प्रेरित के लिए तेरा धन्यवाद इस विजन के लिए खुदावन जो तूने अपने दास को दिखाए दर्शन के लिए तेरा धन्यवाद इस मिनिस्ट्री के लिए तेरा धन्यवाद इन सच्ची कलीसियाओं के लिए इन विश्वासियों के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद परमेश्वर सब दिन जोर से तारीफ करें और आज जितनी लेडीज आगे आई हैं उन पर भी ऑयल के साथ प्रार्थना होगी वो सभी वेट करें और बाकी सभी जन अपने हाथों को उठाएं आखिरी प्रार्थना में मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह का वे फजल ग्रेस अनुग्रह पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का फजल अनुग्रह वो ग्रेस वो महिमा वो ताकत स्ट्रेंथ पवित्र आत्मा का साथ वो फेलोशिप पवित्र आत्मा के साथ हमारा वो दिलेरी से भरना वो सामर्थ्य से उछलना हमारा पवित्र आत्मा से भरकर वो पवित्र आत्मा के साथ हमारी फेलोशिप सब सच्ची कलीसियाओं के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आखिरी आमद तक
वो फजल, वो ग्रेस, वो अनुग्रह, वो प्रेम पिता का, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर छाया करती रहेगी। सब कलीसिया कहें आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी आज ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे आपने आज तक खुदा के जीवित कामों को देखा और सुना है, चाहे वो वीडियो टेस्टमनीज, रेगुलर टेस्टमनीज, इंस्टेंट टेस्टमनीज, वचन के द्वारा हो, वर्शिप के द्वारा हो, आने वाले दिनों में इसी तरह से वो दिलेरी के साथ, वो ग्रोथ के साथ, बढ़ोतरी के साथ अपनी लाइफ में भी आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो आमीन। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। विक्टोरियस लाइफ आपका हिस्सा है, फ्रूटफुल लाइफ आपका हिस्सा है। मेरा विश्वास है वो सेम ग्रेस जो खुदा के दास के ऊपर, जो मेरे ऊपर, वो ग्रेस, वो अनुग्रह, वो फजल खुदा का आपका हिस्सा है। आमीन, आमीन। तो जितनी लेडीज जिनकी प्रार्थना में सभी पुलपट पर आ जाएं, आप सभी बाकी फ्री हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। भरपूर जीवन